ये मां पीताम्बरा। आज हम लोग अपनी माँ का ही गुणगान करते हैं। माँ भगवती पीताम्बरा बहुत ही दयालु है, बहुत ही कृपालु है अपने भक्तों के प्रति। ये मैं बारंबार कहता हूँ। ये भाई मैं ऐसे नहीं कहता, बड़ा अनुभव है। माता श्री की कृपा के ऊपर मुझको बहुत अनुभव हुआ है और लगातार हो रहा। माता श्री अपने भक्तों के प्रति इतनी दयालु हैं कि हमारे शिष्य जब तब हमें कुछ न कुछ माँ की कृपा का वर्णन, माँ की कृपा का अनुभव बताया करते हैं। भाई माँ बहुत बड़ी डॉक्टराइन भी हैं, ये मैं बारंबार कहता चला रहा हूँ, क्योंकि ऐसे ऐसे केस सही हुए हैं जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। डॉक्टर भी हैरान हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। हमारे एक दिल्ली के साधक हैं जिन्होंने कैंसर ऐसे केस को बड़ी सुगमतापूर्वक सही किया। आज वो मरीज चल फिर रहे हैं। बहुत से केस हैं जिसमें डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए थे, मगर माँ की कृपा हुई और वो ठीक हुए। मैंने भी कई एक ब्रेन हेमरेज के केस देखे और माँ की कृपा हुई, वो केस ठीक हुए। और माँ के साथ यदि हम अन्य मंत्रों का भी प्रयोग करते हैं तो परिणाम बहुत ही आश्चर्यजनक प्राप्त होते हैं। भाई दुर्गा सप्तशी में बहुत से मंत्र दिए हैं, ऐसे जाप करते रहो, परंतु परिणाम शीघ्रता से नहीं मिल पाते हैं। परंतु यदि वही मंत्र हम अपने माँ के मूल मंत्र के संयोग से उसका संपुट लगा के करते हैं तो अतिशीघ्र उसका प्रभाव दिखाई पड़ने लगता है। आज हम चर्चा कर रहे हैं, हमारी एक शिष्या है, ये जान के आपको ताज्जुब होगा, उसकी उम्र मात्र 8 साल है, परंतु बहुत तीव्र है, बहुत तीव्र है। उसने तो मेरी ट्रू कॉपी गा के भी सुनाई, जय माँ पीताम्बरा, एकदम हूबहू। तभी मैं समझ गया ये भैया बहुत तेज है। उसको मैंने दीक्षा भी दी और माँ का सानिध्य भी उसको प्राप्त हुआ। एक बार वो बीमार पड़ गई, उसका पेट फूल गया, पेट दर्द करने लगा, 2 दिन अस्पताल में भर्ती भी रही। अल्ट्रासाउंड किया गया, उसमें पता चला उसके पेट में पानी है। डॉक्टरों ने टीबी की आशंका जताई, परंतु समृद्धि की माँ ने थोड़ी होशियारी की, उसने माँ को पुकारा और अमृतेश्वरी जो पार्वती जी का एक रूप है, अमृतेश्वरी, उसका उसने प्रयोग किया। 10,000 का संकल्प लेके जब प्रारंभ किया और समृद्धि के पेट में दर्द, तो वो जहाँ माँ का स्थान बनाया था वहीं जाके ज़मीन में लेट जाती थी और कहती थी, माँ मुझे बचाओ। कमरे में उसके नींद नहीं पड़ती थी, पेट ही पेट दर्द चिल्लाया करती थी,
मगर माँ के आंचल में जाके वो जब लेट जाती थी तो उसका दर्द शांत पड़ जाता था। उसी से उसकी माँ सुदर्शना ने ये समझते देर न लगी कि कुछ ऊपरी बाधा है, और उसने अमृतेश्वरी का 10,000 जप का संकल्प ले लिया। 1,000 ही पहले दिन जप किया। दूसरे दिन जब डॉक्टर को दिखाने गए, डॉक्टरों ने देखा दाखा, कहा ये तो एकदम नॉर्मल है, उसकी कोई बीमारी ही नहीं है। क्योंकि उन्होंने 10,000 का संकल्प लिया था, उसको पूर्ण किया और उसका हवन किया। आज हम उसी अमृतेश्वरी की चर्चा करते हैं। माँ अमृतेश्वरी जो अमृत देती हैं, जीवन की रक्षा करती हैं, अकाल मौत से भी मनुष्य को मुक्ति दिला देती हैं। ये सक्षम है। हमने भी अमृतेश्वरी का प्रयोग किया था। baglatd.com में जो उसका लेख मैंने किया, बड़ा सुंदर, अति सुंदर परिणाम मुझको मिला था। वैसे ही परिणाम समृद्धि को भी मिला। माँ अमृतेश्वरी को यदि हम मूल मंत्र से संपुटित करके प्रयोग करते हैं तो परिणाम अति सुंदर आता है। मगर सुदर्शना जी ने केवल माँ अमृतेश्वरी का मंत्र ओम श्रीं ह्रीं मृत्युंजले भगवती चैतन्य चंदे हंसा संजीवनी स्वाहा, केवल इस मंत्र का 10,000 जप का संकल्प करके जब 1,000 जप पूर्ण किया तो उनके बच्चे की, उनकी बेटी समृद्धि की दशा में बहुत ही तीव्र गति से सुधार हुआ। ये मंत्र हम अपने सारे शिष्यों को बता देना चाहते हैं। यदि कहीं जीवन में अकाल मौत भी आई हो तो इसका अवश्य प्रयोग करें। बहुत ही दयालु हैं माँ अमृतेश्वरी। तुरंत लाभ मिलता है। भाई ये सब चीज़ें गोपनीय हैं, परंतु मैं अपने सारे साधकों को एक साथ बता देता हूँ इसी YouTube के माध्यम से। जो दीक्षा युक्त साधक हैं वही हमारे बताए हुए सारे मंत्रों को करने में सक्षम है। भाई बिना दीक्षा के तो तंत्र में कोई सवाल ही नहीं होता, क्योंकि भोलेनाथ ने सारे मंत्र कीलित कर रखे हैं। जब गुरु दीक्षा देता है तो अपनी शक्ति कुछ साधक को देता है, जिससे वो कोई भी मंत्र उठाते हैं उसका निष्कीलन स्वतः ही हो जाता है। इसीलिए गुरु परंपरा चली आई है। गुरु अपने शिष्यों को वो शक्ति प्रदान करता है जिससे वे सारे मंत्रों को जागृत करने में सक्षम बन जाते हैं। कुछ लोग हैं जिनको ज्ञान नहीं है, वो नहीं जान पाएंगे, न समझ पाएंगे कि गुरु दीक्षा क्यों दी जाती है। समाज है, एक से एक लोग पड़े हुए हैं, कुछ तो तंत्र को मानते ही नहीं, परंतु जब सर पे बीतती है तब हाथ के तोते उड़ जाते हैं। भाई ये स्वतः सिद्ध है, सब मंत्र विज्ञान है। मंत्रों में बहुत ही शक्ति समाई हुई है। कमी हम लोगों में है जो हम उसका सही ढंग से प्रयोग नहीं कर पाते हैं। यदि सही ढंग से उसका प्रयोग किया जाए
तो परिणाम बहुत ही सुखद मिलता है। जैसे समृद्धि के ही केस में ले लीजिए, तुरंत आराम आया मात्र 1000 जप से उपरांत। ओम श्रीं ह्रीं मृत्युंजय, मृत्युंजय यानी मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त करने वाली। ओम श्रीं ह्रीं मृत्युंजय भगवती चैतन्य चंद्रे हंसा संजीवनी स्वाहा, संजीवनी स्वाहा। ये भाई बड़ा ही तीव्र मंत्र है। चाहे तो आप इसके आगे पीछे अपना भगवती पीताम्बरा का मूल मंत्र लगा दें तो और जल्दी सुखद परिणाम प्राप्त होता है। अच्छा, बिना हवन के तो भाई अनुष्ठान पूर्ण नहीं होता। हवन और गुरु भोज कराना अति आवश्यक होता है। तो हवन सामग्री नोट कर लें। पिसी हुई हल्दी 500 ग्राम, पीली सरसों 500 ग्राम, राई 500 ग्राम, लाजा, लाजा मतलब खील, धान का लावा जिसे कहते हैं लाजा, ये 500 ग्राम, बूरा यानी पिसी हुई शक्कर जो होती है बूरा, और सफ़ेद तिल, ये सब 500 ग्राम इकट्ठा करें और इसमें शहद मिलावें 200 ग्राम, घी मिलावें 100 ग्राम। ये सब सानना है तभी सामग्री तैयार होगी। अच्छा, इसके साथ साथ इसमें बाल छड़ भी एक होती है, काली मिर्च, ये दोनों 100 ग्राम ले लें। बाल छड़ और काली मिर्च 100 ग्राम ले लें। छोटी इलायची और लौंग ये 10 ग्राम ले लें। इन सबको आपस में मिला लीजिए और टाइट खीर बना के लीजिए। 100 ग्राम करीबन टाइट खीर होगी, वो भी इसी में मिला के तैयार कर दीजिए हवन सामग्री। और आम की लकड़ी या गूलर की लकड़ी, समिधा जो है इसकी आम की लकड़ी होगी या गूलर की लकड़ी होगी, जिसके ऊपर अब इसमें मंत्र में स्वाहा तो लगा ही है, कुछ करना नहीं है। ओम श्रीं ह्रीं मृत्युंजय भगवती चैतन्य चंद्री हंसा संजीवनी स्वाहा, स्वाहा बोलते हुए दशांश पद्धति के अनुसार इसका हवन कर दीजिए। दशांश पद्धति मतलब 10वां हिस्सा, जितना जाप किया है उसका 10वां हिस्सा आहुतियाँ पड़ेंगी। तो 10,000 का जाप हुआ, 10,000 का दशांश 1,000 आहुतियाँ पड़ जाएंगे, यानी 10 माला। हर स्वाहा के ऊपर आहुतियाँ दर आहुतियाँ देते रहिए और ये कंप्लीट हो जाता है। तो भाई माँ भगवती पीताम्बरा बहुत ही दयालु है, बहुत ही कृपालु है अपने भक्तों के प्रति, बहुत कुछ देती रहती हैं, बहुत कुछ देती रहती हैं। एक केस है मेरे पास, उसमें हम लगे हुए हैं, देखते हैं माँ का वो कैसे सफलता देती है, उसको भी आपके सामने रखूँगा। हुआ ये उसकी किडनी फेल हो गई है, किडनी बहुत बढ़ गई है, 9 हो गई। अब इसमें माँ का ही सहारा लिया है मैंने। अब देखते हैं सफलता कब और कैसे मिलती, वो भी मैं आपके सम्मुख रखूँगा। मुझे तो भरोसा है सफलता मिलेगी, अवश्य मिलेगी। माँ भाई बहुत दयालु है, बस भाव से उनको पुकारा जाए तो माँ कृपा करती अवश्य। भगवती पीताम्बरा हमारे सारे शिष्यों पर अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखें, जिससे वे जीवन के सारे क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने में सफल हो सके। जय माँ पीताम्बरा।
बगलामुखी की जय जयकार। नित जाप करे जो 5000, विजय पावे बहु बारंबार, बगलामुखी की जय जयकार।